अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किस्त नंबर 192 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ग्वेनिक किले में उस्मान साहब आगे बढ़कर सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कहते हैं, सरदारों सिपाहियों, हमने ग्वेनिक को फतह कर लिया है, अब ये जगह हमारी है। अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार करने दो। हम इस्लाम के अदल को रोम में फैलाएंगे जहाँ ना इंसाफी फैली हुई है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार लहराते हैं और अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं। उनके सब जांबाज भी उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं और इसके साथ ही वो किले से रवाना हो जाते हैं। जंगल में सोफिया अरिस्तो और सिपाहियों के साथ गात लगाई बैठी होती है। इसलिए में उसे कारवां आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सोफिया अरिस्तो से कहती है, सिपाहियों से कहो कि कारवां में मौजूद सब लोगों को मार दें। कारवां में आगे बढ़ते हुए ओगोस फातिमा से कहता है, फातिमा खातून माजरत। तो फातिमा कहती है, खैर हो, क्या तुमने ज़हीन लोगों की नकल करना शुरू कर दी है? तो ओगोस कहता है, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप फिर भी मुझे मजबूर कर रही हैं, क्या ये मुनासिब है? फातिमा पूछती है, माफी क्यों मांग रही हो? तो गौस कहता है, आप उस्मान साहब की बेटी हैं, मैं नहीं जानता था। फातिमा कहती है, तो इसलिए ऐसा कह रही हो? अगर मैं आम लोगों में से होती तो क्या तुम ऐसा करते? तुम क्या फिर भी माफी मांगते? क्या तुम डर गए हो? तो गौस कहता है, डर क्या चीज है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गलती पर था। आप वाकई मगरूर हैं। फातिमा गुस्से से कहती है, तुम भी पागल हो, बुज़दिल और पागल। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ जाती है। उधर दो बाज़ंतीनी सिपाही एक तुर्क सिपाही को लेकर गिलाडियोस के पास आते हैं। वो सिपाही चिट्ठी गिलाडियोस की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, यगीद साहब ने ये मुझे आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। गिलाडियोस चिट्ठी खोलकर पढ़ता है और कहता है, यगीद साहब से कहो कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उन्हें उनके किए का बदला जरूर मिलेगा। ये सुनते साथ ही सिपाही यगीद के सिपाही को छोड़ देते हैं और गिलाडियोस कहता है, तो तुम मोदराना पे हमला करोगे, तंग रास्तों से गुजरकर मोदराना के लिए जाओगे। ये तंग रास्ते तुम्हारी मौत का रास्ता बनेंगे उस्मान, सब तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही गिलाडियोस वहां से रवाना हो जाता है। इधर सोफिया की इशारा करते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही तीर खींच लेते हैं और हुक्म मिलते साथ ही तीर काफिले पर बरसा दिए जाते हैं। ये देखकर जेर कुतई चिल्लाते हुए कहता है, ये एक जाल है, मुहतात हो जाओ। सब एकदम से घोड़ों को ढाल बना लेते हैं, मगर कारवां में मौजूद बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। काइयों के सामने आते साथ ही सोफिया भी तलवारें लेकर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ती है। सोफिया को देखकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है और सोफिया कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। हलीमा आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मगर फातिमा उसे रोक देती है और कहती है, अब वो दुश्मन है। खवातीन पीछे से, जबकि जेर कुतई सिपाहियों के साथ सामने से लड़ पड़ता है। सोफिया आगे बढ़कर एक ही हल्ले में कई काइयों को शहीद कर देती है, मगर जेर कुतई भरपूर मुजामत करता है और उसके सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करता ही चला जाता है। हलीमा पहले सामने मौजूद और उसके बाद पीछे आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को भी मौत के घाट उतार देती है। गुंजा भी भरपूर मुकाबला करती है। अरिस्तो भी कई सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। एक खूनरेज जंग जारी होती है और गौस भी अपनी जंगी मारते दिखा रहा होता है। फातिमा की तलवार भी आबोताब से घूम रही होती है। कबीले में बाला खातून खाना बनाने वाली खवातीन से कहती हैं, बहनों, इस आग पे पकने वाला हर लुकमा एक जंग से दूसरी जंग को दौड़ने वाले हमारे सिपाहियों के लिए ताकत का सबब होगा। आप थक गई हैं, लेकिन थोड़ा मजीद सब्र। खवातीन कहती हैं, अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। इसलिए में किस्मत एक सिपाही के साथ वहां पे आती है और बाला खातून से कहती है, फरीजे पे मामूर सिपाहियों ने बाज़ंतीनी फौजियों को आसपास देखा है। जब ताकुब किया तो पता चला कि वो सोफिया के सिपाही थे। यह सुनकर बाला खातून सिपाही से पूछती हैं, वो किस तरफ गए हैं? तो सिपाही कहता है, आगचा ताश गार के रास्ते के करीब बाला खातून। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं, वो कल इस तरह आई थी जैसे वो सुलह करने का इरादा रखती है। सोफिया ग्योनिक के रास्ते पर छकड़ों पे हमला करेगी, तैयार हो जाओ, हम भी जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। गिलाडियोस गात लगाई बैठा होता है और कहता है, आ जाओ उस्मान, आ जाओ, मैं मोदोरना को तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो आग वाला तीर लेकर तैयार हो जाता है और उस्मान साहब के पास आते साथ ही बारूद वाले ड्रम में दे मारता है। बारूद की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। बहुत से सिपाही आग की लपेट में आ जाते हैं। कोई घोड़े पर से गिरता है और किसी का घोड़ा गिरता है, मगर उस्मान साहब सही सलामत वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और धमाका होते साथ ही कहते हैं, घोड़े से उतर जाओ सिपाहियों। गिलाडियोस भी झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम जल जाओगे उस्मान, इस आग से तुम पर यकीन करने वाला हर शख्स जल जाएगा। मैं तुम्हें ग्योनिक के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम हमें आग से डराओगे? हाँ सिपाहियों, हमला करो। दोनों तरफ के सिपाही भागते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। एक बार फिर शदीद जंग शुरू हो जाती है। बुरान जबरदस्त अंदाज में लड़ते हुए उस्मान साहब का साथ देता है। कुल्हाड़े से लड़ने वाला तुरान भी अपने पास किसी को टिकने नहीं देता। सरदार कोजा की मुजाहमत जबकि यगीद मजबूरन लड़ रहा होता है। सरदार कोजा उसे कहते हैं, शाबाश यगीद भाई, कुफार की ताकत को तोड़ दो। उनके सामने ही यगीद एक बाज़ंतीनी सिपाही को काट डालता है और कहता है, हम तोड़ेंगे भाई, हम तोड़ेंगे। गिलाडियोस की तलवार भी खून उगल रही होती है। लड़ते हुए अलाउद्दीन बुलंद आवाज से कहता है, हुजूर, हम हर जानिब से घिरे हुए हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, हमने लोहे के पहाड़ों को पिघला दिया है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हमला करो और लड़ते रहो। उधर जेर कुतई की मुजाहमत भी जारी होती है। लड़ाई के दौरान एक
बाज़ंतीनी सिपाही पीछे से उस पर हमला करता है, मगर जेर कुतै बड़ी फुर्ती के साथ पलटता है और दोनों तलवारों के साथ उसका गला काट डालता है। सोफिया भी अपनी जानिब बढ़ने वाले कई सिपाहियों को काटते ही चली जाती है और हैरिस तो उसका साथ देता है। खवातीन की मुज़ाहमत भी जारी होती है। लड़ाई के दौरान हलीमा आगे बढ़ते हुए सोफिया को आवाज देती है। सोफिया पलटती है तो हलीमा कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा मेरे सामने मत आना। तो सोफिया उससे कहती है, पुरसुकून हो जाओ मेरी छोटी चिड़िया, मगर हलीमा उस पर हमला कर देती है। सोफिया भी अपना भरपूर दिफा करती है और हलीमा उससे कहती है, तुमने फिर से झूठ बोला। सोफिया के पोइना पुकारते साथ ही हलीमा फिर से उस पर हमला कर देती है। आस पास भी बाज़ंतीनी कट रहे होते हैं। सोफिया हलीमा का वार रोकते हुए कहती है, पोइना मैं अजीम हूँ लेकिन तुम अजीम नहीं हो। मैं जब तुम्हारी यह हालत देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। तो हलीमा कहती है, तुम्हें इससे भी बदतर तकलीफ होगी, बर्दाश्त करो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून में हूँ। सोफिया उसे कहती है, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मेरे साथ आओ या तुम अपने खानदान की तरह मरोगी। जवाबन हलीमा कहती है, नहीं हरगिज नहीं। उन दोनों के दरमियान बेहतरीन मुकाबला हो रहा होता है। सोफिया एक बार फिर उसका वार रोकते हुए कहती है, तो फिर अपनी बहन की मौत देखो, सिपाहियों फातिमा को मार डालो। हलीमा एकदम से कहती है, नहीं मैं तुम्हें उसे छूने की इजाजत नहीं दूंगी। ये कहते साथ ही वो सोफिया पे हमला करके उसे पीछे धकेल देती है और फातिमा कहती है, अभी तक तुम नहीं समझी सोफिया, तुम हमें मौत से नहीं डरा सकती। बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा की जानिब बढ़ते हैं तो ओगोस भी बीच में कूद पड़ता है और फातिमा पे हमला करने वाले दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उससे कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ सरदारजादी। मैंने कहा कि डर क्या है मैं नहीं जानता। फातिमा उससे कहती है, तुम हक बजानिब थे, यकीनन हम देख रहे हैं, पागल सरदारजादे। उधर एक बाज़ंतीनी पीछे से उस्मान साहब पर वार करने ही लगता है कि तुरान सामने हाइल हो जाता है और कहता है, आप चलें हुजूर, मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कहते साथ ही तुरान उस बाज़ंतीनी को काट डालता है और उस्मान साहब लड़ते हुए ही उसका शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक कई पर कहीं कहीं बाज़ंतीनी चढ़े होते हैं। वो मुश्किलात तो देखते हैं मगर मुकाबला नहीं छोड़ते। बुरान दो के वार एक साथ रोकते हुए कहता है, हुजूर हम यहाँ फंस गए हैं। ग्लाडियोस उस्मान साहब के सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है, खत्म हो गया उस्मान, सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हारी फतुहात की शमा बुझा दी है। यहीं तक था, यहीं तक था। मगर इस लम्हे तुर्गुत बे सुंगूर आगा और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और बाज़ंतीनियों पर तीर बरसा देते हैं। तुर्गुत बे तीर छोड़ते हुए कहते हैं, उस्मान हम पहुंच आए हैं। उन्हें देखकर बुरान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं, जबकि ग्लाडियोस का चेहरा लटक जाता है। वो आंधी और तूफान की तरह घोड़े दौड़ाते हुए बाज़ंतीनियों पे चढ़ दौड़ते हैं और कुछ देर पहले तक खावी बाज़ंतीनी सिपाही एकदम से दिफा की हालत में आ जाते हैं। ग्लाडियोस की नजरें मुसलसल आने वाले सिपाहियों पर होती हैं। ग्लाडियोस को मुश्किल में देखकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हमने एहतियात नहीं की? हाँ, जब तक मैं ना कहूँ खत्म हो गया ये खत्म नहीं होगा, हमला करो सिपाहियों। ये कहते साथ ही उस्मान साहब फिर से काफिरों को काटना शुरू कर देते हैं और अब की बार सबका जोश और जज्बा कई गुना बढ़ चुका होता है। तुर्गुत बे भी कुल्हाड़े के साथ बाज़ंतीनियों पे कहर ढहा देते हैं और कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे शाना बिशाना हूँ उस्मान। सुंगूर आगा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, काफिरों को तहस नहस कर दो, आज इन पे कोई रहम नहीं होगा। ये कहते साथ ही वो बाले से कुफार पे टूट पड़ते हैं। हर तरफ अपने सिपाही मरते हुए देखकर ग्लाडियोस बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा हो जाता है। वो शदीद गुस्से में अपने सामने मौजूद कई सिपाही को छलनी छलनी कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, हम पीछे हटेंगे उस्मान, में वापस आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। ये कहते साथ ही ग्लाडियोस वहाँ से भाग पड़ता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम भाग रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास मौत के अलावा कोई फरार नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ। वहाँ से तमाम बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है। लड़ाई के इख्तिताम पर अलाउद्दीन उस्मान साहब से पूछता है, हुजूर ग्लाडियोस कुत्ते को इस रास्ते का पता कैसे चला? ये सुनकर यजीद बहुत परेशान हो जाता है और उस्मान साहब से कहता है, हुजूर ग्वेनिक की फतह के बाद हर जगह उन्होंने अपने आदमी खड़े कर दिए होंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, उनके इक़दामात बेकार हैं, हमारे पास शहादत के सिवा कोई रास्ता नहीं है, हम मदुराना फतह करेंगे और जब तक वो फतह नहीं हो जाता तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में लड़ते हुए सोफिया हलीमा से कहती है, मैंने तुम्हारी परवरिश की, अगर मैं ना चाहूँ तो तुम मुझे नहीं मार सकती। ये सुनते साथ ही हलीमा उस पर हमला करती है, मगर सोफिया उसकी तलवार गिराकर अपनी तलवार उसके गले पर तान लेती है। ये देखकर जेर कुतैब बहुत परेशान हो जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर सिपाही रास्ते में हायल हो जाते हैं। सोफिया को ढीला पड़ा हुआ देखकर हलीमा एकदम से खंजर निकालती है और उसके पेट में गोंद देती है। फिर उसकी तलवार गिराती है और कहती है, मैं अपनी माँ और अपने बाप की बेटी हूँ, मैं काई हूँ सोफिया, और अब तुम मेरे हमलों के बारे में नहीं जान सकती। जख्मी होने के बावजूद सोफिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देती है। ये देखकर गोंचा हलीमा हलीमा पुकारती है और सोफिया कहती है, तुमने मेरी पोइना को मार दिया और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते साथ ही वो हलीमा पे हमला करने ही लगती है कि बाला खतून एकदम से तीर छोड़ देती हैं, जो सोफिया के बिल्कुल मुंह के सामने से गुजर जाता है। ये देखकर फातिमा बहुत खुश होती है और बाला खतून सिपाहियों से कहती हैं, जब तक उस्मान साहब के मानते ग्वेनिक नहीं पहुंच जाती अपने सामने आने वाले हर एक को कुचल डालो। सोफिया भी चिल्लाते हुए कहती है, फौजियों इनमें से कोई भी जिंदा
जिंदा ना रहे। कोई भी जमीन पे गिरी हुई हलीमा आहिस्ता आहिस्ता पीछे सरकना शुरू हो जाती है। बाला खतून खवातीन और सिपाहियों के साथ घोड़ों पर से ही उन्हें काटना शुरू कर देती हैं। उधर उस्मान साहब मोदोरना किले की जानिब रवां दवा होते हैं और उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, मैं उस्मान सरदार, मैं हक की राह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, मैं तुर्क रियासत से हरगिज दस्तबरदार नहीं हुआ, मैंने आगे बढ़ने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, मैंने अपने वालिद से ले जाने वाली सरदारी को परवान चढ़ाया, मैंने रियासत कायम की, मैं जालिमों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, मैंने मजलूम की तरफ हाथ बढ़ाया। ये रास्ता जिसमें मौत को शहादत समझा जाता है। अब मैं अपनी कौम से कहता हूँ, या तो फिरौनों के साथ जंग करके फना होंगे या इस्लाम के परचम तले हमेशा आबाद रहेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है PKV वर्ल्ड पे, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।